हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं बुलिश हूं इस फॉलिंग मार्केट में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये मार्केट फॉल इजराइल हमास वॉर की वजह से आया है और ऐसी न्यूज़ चल रही है कि इस वॉर का ना रेंज इंक्रीज होने वाला है, जिसका मतलब और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे कि इसके अंदर यूएस एंटर करने वाली है और भी कंट्रीज इसके अंदर एंटर करने वाली है। इस अजम्पशन की वजह से ये फॉल आया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रीजन परमानेंट है या नहीं। तो इस साल की ये फर्स्ट वॉर तो है नहीं। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट हम रशिया और यूक्रेन के बीच में देख चुके हैं। तब भी क्या मार्केट फॉल किया था? जिसका आंसर है यस। उस टाइम पे भी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी मार्केट फॉल किया था। अब उसके बाद हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उस फॉल के बाद क्या मार्केट ने नया टॉप बनाया। तो जिसका शॉर्ट आंसर है यस। मार्केट ने फॉल करने के बाद रिकवर भी करा और नया हाई भी बनाया। तो यानी कि मार्केट विल रिकवर सून एंड विल इट हिट अ न्यू हाई अगेन। बट अब एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, अब इस फॉलिंग मार्केट में करे क्या। कई लोगों को इस फॉलिंग मार्केट में डर भी लगता है, क्योंकि उनके लिए उनका नोशनल प्रॉफिट काफी कम हो जाता है और उनको समझ नहीं आता कि अब इसके अंदर करे क्या। तो देखिए, इस फॉलिंग मार्केट को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में और इस फॉलिंग मार्केट में आपको अच्छे स्टॉक डिस्काउंट में खरीदने के लिए मिलते हैं और इसमें बहुत से अच्छे स्टॉक बहुत ही ज्यादा अच्छे डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। अब अगर आपको स्टॉक का नाम जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बट इस फॉलिंग मार्केट में बहुत लोगों के ना नॉशनल प्रॉफिट कम हो जाते हैं या फिर अनबैलेंस पोर्टफोलियो की वजह से रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उस वजह से उनके बीच में फियर और जनरेट हो जाता है कि अब इसके अंदर करे क्या। क्या वो बेच के निकल जाए, क्या वो इसके अंदर और ऐड करे। तो उनको भी काफी बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको एक मैं स्ट्रैटेजी बताता हूं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो पे अप्लाई कर सकते हैं। उस स्ट्रैटेजी का नाम है 442 स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 स्टॉक्स लेने हैं तो आप 4 स्टॉक्स ऐसे लोगे जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, मतलब जिसमें स्टेबल एंड सेफ रिटर्न है। मतलब इस 4 स्टॉक्स के अंदर मोस्टली लार्ज कैप आते हैं, मतलब कि जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक बैंक हो गया। ऐसे हम ऐसे 4 स्टॉक्स ऐड करेंगे। अब जो अगले 4 स्टॉक होंगे वो अपॉर्चुनिटिक बेसिस पे होंगे, मतलब ऐसी कंपनी जो आपको लगता है कि अभी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, वो आप इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अंदर मोस्टली लार्ज कैप होता है और समटाइम्स आप इसके अंदर मिड कैप भी ऐड कर सकते हैं। अब अगले जो 2 स्टॉक आते हैं वो आप उसके अंदर आप रिस्क ले सकते हो, मतलब कि आप कोई भी रिस्की स्टॉक जो मेजरली स्मॉल कैप में होता है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिस्की स्टॉक्स आपका 20-25% कम भी हो जाता है तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है और ना ही आपका नोशनल प्रॉफिट इतना ज्यादा कम हो पाता है। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने काफी सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर ली। हमने ये जान लिया कि एक फॉलिंग मार्केट एक अपॉर्चुनिटी होता है, बट अब कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है जो हम ग्रैब कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न है। अगर आप इसमें देखोगे टॉप हमारा 20,200 के आसपास कुछ बना था और अभी जो लो बना है इसका 18,850 के पास आसपास बना है। तो ये ऑलमोस्ट 7.5% का फॉल है। और ये मैंने कई बार पहले भी कहा है कि 5 to 10% एक बुल रन के अंदर कभी भी आ सकता है और हम एक स्लो बुल रन के अंदर है जो काफी 1.5 या 2 साल तक चल सकता है। अब इसको हम प्ले आउट कैसे करेंगे जो ये हमारा फॉल हुआ है। तो जब भी हमारा एक सपोर्ट लाइन के आसपास हमारा निफ्टी फॉल होता है और उसके बाद हमें पता है कि इसका कमबैक होना है, तो हम इसके निफ्टी म्यूचुअल फंड, आप निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड ले सकते हो या फिर निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके थ्रू आप निफ्टी 20 एक प्रॉक्सी होता है निफ्टी 50 का, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करके आप इसको प्ले आउट कर सकते हो जो हमारा 7.5% का फॉल हुआ है। हो सकता है कि मैं शॉर्ट टर्म में गलत हूं, बट लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 ऊपर ही जाना है और इसको अपने टॉप जो 20,200 का था उसको हिट ही करना है। ये था आज की वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया कि हम किस तरीके से इस फॉलिंग मार्केट में हम प्ले आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनमें से कोई भी डिस्कस स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।